अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.1 और उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे 4। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस और कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो इसमें यूज होंगे। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन एफ ऑफ x plus 3 x cube minus ax square plus bx plus 1 if f of 2 equals to minus 3 and f of minus 1 equals to 0, find the value of a and b। हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है और ये हमें क्वेश्चन दे दिया है f of x और कुछ वैल्यूज दे दी हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, f of x is equals to x cube माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। एंड वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा हमारे पास, -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड हमने करना है ए एंड बी, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 2 इंसर्ट करते हैं एक्स की जगह पर। तो एफ ऑफ एक्स की जगह, एक्स की जगह पे 2 इंसर्ट किया, एक्स की जगह पे यहाँ पे भी 2 का क्यूब हो गया माइनस ए 2 स्क्र प्लस बी 2 एंड प्लस 1। अब ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है -3 के, तो ये इंसर्ट कर देते हैं। इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 2 क्यूब क्या हो गया 8 माइनस ए 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय बी इज 2b प्लस 1। देन -3 इज इक्वल्स टू 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4a प्लस 2b प्लस 1। अभी सबको जरा तरतीब वाइज कर लेते हैं। ये माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 2b है तो इसकी भी साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आएगा 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1, और ये -3 है, इधर आएगा तो +3। देन इनको इक्वेशन बना लेते हैं। 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप देखें कि कॉमन आ रहा है 2, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया, पीछे बच गया हमारे पास 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 12। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 12 डिवाइडिंग बाय 2। तो डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट क्या करेंगे, -1 और इज इक्वल्स टू क्या है 0 के। पुट करते हैं इसमें, ये आएगा एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स एंड प्लस 1। ये हमारे पास है। -1 इंसर्ट करेंगे एक्स की जगह पर, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास -1 का क्यूब माइनस ए -1 स्क्र प्लस बी, एक्स की जगह पे -1 आ गया प्लस 1। ये वैल्यू है इक्वल 0 के। देन -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, क्यूब में माइनस खत्म नहीं होता, स्क्वायर में खत्म होता है। तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज a प्लस माइनस इज माइनस, b मल्टीप्लाई बाय 1 इज b प्लस 1। अब देखेंगे माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, इन दोनों में, दोनों को इस साइड पे ले आते हैं तो ये क्या होगा, प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 2। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब देखें b प्लस का है और ये माइनस का, दोनों सिमिलर हैं तो ऐड कर देते हैं। क्या आएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3a इज इक्वल्स टू 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 3 2 जार 6, कैंसिल होकर हमारे पास वैल्यू आ गई है कि 2। ए वैल्यू है हमारे पास 2।
तो ये वैल्यू आ गई। इसको किसी भी इक्वेशन में इंसर्ट कर देते हैं, लाइक हम यहाँ पे करते हैं पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में करते हैं तो 1 हमारे पास है 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, तो 2 इंटू 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, ये आ गया 4 माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। ये माइनस का साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का साइड चेंज करेंगे तो माइनस, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए और बी की वैल्यूज, ठीक है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मूव ऑन करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास क्वेश्चन 6 हमें क्वेश्चन कहता है अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट of 60 meters on the ground and height h after x seconds is approximately given by this। तो वो कह रहा है कि एक स्टोन को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं। क्वेश्चन में लिखता हूँ 6, फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ इसको। एच एक्स इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक स्टोन है, हम उसको एक हाइट से नीचे फेंकते हैं, और उसमें x जो है ये टाइम है, x हमारे पास क्या है, टाइम, इतना टाइम, और ये वो इक्वेशन बना रहा है, ये इक्वेशन उसके पास आ गई है। अब वो कह रहा है कि सर्टेन टाइम पर उसकी हाइट क्या होगी, लाइक पार्ट ए में वो कहता है x इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद उसकी हाइट क्या होगी, तो x की जगह पे 1 इंसर्ट कर देते हैं, 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर इज 1 ही हो जाएगा, तो ये आएगा 40 माइनस 10, तो माइनस करते तो ये क्या आता है 30, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या रह गई 30। इसी तरह हमारे पास पार्ट बी में वो कहता है 1.5 सेकेंड्स के बाद, तो हम आते हैं बी एक्स इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड्स, इसको भी इसी इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं, तो एक्स हमारे पास आ गया 1.5, 40 माइनस 10, 1.5 होल स्क्वायर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी जो 40 माइनस 10, इसका स्क्वायर लेके और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आएगा, स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 22.5, एंड इनको माइनस करते हैं, 40 माइनस 22.5 17.5 मीटर्स, ये हमारे पास आ गई 1.5 इसकी हाइट आफ्टर 1.5 सेकेंड्स, ठीक है। अभी वो इसी के थर्ड पार्ट में हमें कहता है, थर्ड पार्ट 1.7, ठीक है। हाइट टाइम हमारे पास आ गया थर्ड सी पार्ट में, h इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स कर लेते हैं, तो h 1.7 इक्वल्स टू 40 माइनस 10, 1.7 स्क्वेयर्स, ये आ गया 40 माइनस, इसका स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयर लेने के बाद ये स्क्वेयर हमारे पास आएगा 2.89, एंड 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 28.9, 40 माइनस 28.9, ये आएगा 11.1 मीटर्स, तो उसकी हाइट आफ्टर 1.7 सेकेंड्स ये बनती है, ठीक है, थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में इसी के वो क्या कहता है, तो सॉरी इसी का सेकंड पार्ट, वन के थर्ड 3 पार्ट थे और अब ये आ गया सेकंड पार्ट में, वो हमें कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब वो कहता है कि वो स्ट्राइक करता है ग्राउंड के साथ, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तब हमारे पास क्या आएगा, ग्राउंड के साथ जब वो टकराता है, ठीक है। तो हाइट तो हो गई 0, ठीक है, क्योंकि जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा, एक चीज को यहाँ से फेंका है, जब वो यहाँ पर आके गिर जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो हाइट तो हो जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि वो जमीन पे आ गया, तो जमीन पे आने के बाद हाइट हो गई हमारे पास 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट 0 होगी, इक्वेशंस में लेके आते हैं, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो ये हाइट हो गई 0, 10 माइनस 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब ये माइनस का 10 है, साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 40, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये 0 0 से कैंसिल, 4 डिवाइडिंग बाय 1 इज 4, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट प्लस माइनस x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो ये आ गया 2,
टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव फॉर टाइम। ठीक है, तो टाइम के लिए हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो ये कब जमीन से टकराएगा, ग्राउंड के साथ, ग्राउंड पे कब टकराएगा, आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के बाद ये टकरा जाएगा जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक दफा। क्वेश्चन 7 में वो हमें कहता है कि कंसीडर द फंक्शन f of x 3x minus 5, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x। तो ये है नेक्स्ट पार्ट इसका, इज द फंक्शन इज वन वन फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर, इज द फंक्शन f on to इफ द कोडोमेन इज आर रियल नंबर एक्सप्लेन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ना सबसे पहले हमें एक टॉपिक को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन वन फंक्शन क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन और हमारे पास आएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए और पूरी एक्सरसाइज के लिए, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो वन वन फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ये एक डायग्राम आ गई, 1 2 3 इन, यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू A B C and D। ठीक है, ये आ गई, इसको हम बोल लेते हैं x है और ये y है, यहाँ से ये मिलेगा तो ये एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, ए की मैपिंग है बी की 2 की है ए और 3 की है सी, ये हमारे पास मैपिंग है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन हमें क्या कहता है, इजी स्टेप में समझाने लगा हूँ, समझ लो, हर जगह पे यही फंक्शन आपको जब भी आएगा तो तंग नहीं करेगा। तो वन वन फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी डोमेन है उसकी जो रेंज में या को डोमेन में हमारे पास क्या आना चाहिए, इमेज एक ही आनी चाहिए, एक ही उसकी इमेज होनी चाहिए। लाइक ये यहाँ से यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे देखो वन की इमेज क्या है, बी, एक ही इमेज है वन की, इसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब भी ऐसा होता है वो फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, डोमेन, एक डोमेन की एक ही इमेजेस होती हैं। ठीक हो गया, हाँ, दो डोमेन्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक डोमेन की दो रेंजेस नहीं हो सकती, इमेजेस नहीं हो सकती, ये याद रखनी है चीजें। तो यहाँ पर ये हमें क्या कहता है, टू का भी क्या हो रहा है, सॉरी ये मैंने फैक्टरी ये चलाया हुआ था, टू, तो टू भी किससे मिल रहा है हमारे पास, ए के साथ। सब लोग क्या कर रहे हैं, ए के साथ वन 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 टू वन हो रहे हैं, फंक्शन से हमें पता चल रहा है वन वन से मिल रहे हैं। इसकी भी एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है और इसकी भी एक ही इमेज है, मतलब उसकी को डोमेन में सब में क्या है, उसकी एक एक इमेज है। तो ये हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर कहीं पर इसकी दो की एक इमेज होती तो ये हमारे पास वन वन नहीं होता। मीन्स क्या, सबका आंसर अलग अलग आना चाहिए। मीन्स मैं यहाँ पर कहता हूँ हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वन और इक्वल्स टू ये है एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ टू एक्स टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी भी क्या है, वन है, तो इधर भी अगर वन पुट करते हैं तो दोनों की इमेजेस क्या हो रही हैं, एक आ रही हैं। टू आएगा तो टू हो जाएगा, तो इस सब की इमेजेस क्या आनी चाहिए, एक एक इमेजेस आनी चाहिए, डिफरेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, वन टू वन ये आ रहा है। ठीक है ना, एक से एक जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और इसी तरह हम चलते हैं ऑन टू फंक्शन में। ठीक है, ऑन टू हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, ये फंक्शन आ गया, यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 एंड ये है ए बी सी एंड हमारे पास आ गया डी। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करेंगे ताकि आपके लिए अच्छे से समझा सकूं। और ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, ये आके वैल्यूज, अब वन की इमेज है ए, टू की इमेज भी ए आ गई। ठीक है, थ्री की इमेज है बी, फोर की इमेज है सी एंड फाइव की इमेजेस है डी। ये हमारे पास कुछ इमेजेस आ गए, आप आगे पीछे भी कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी कोडोमेन है,
ठीक है, ये है क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन बेसिकली क्या होती है, कोडोमेन ये हमारे पास आती है कि जो हम रेंज में पूरी वैल्यूज मैपिंग कर रही है, मीन्स के जहाँ पर हमारे पास ये हो रही है रेंज में सारी चीज़ों के साथ मैपिंग कर रही है। ये जैसे 1 की क्या है हमारे पास कोडोमेन ए, 2 की हमारे पास आ रही है बी, ठीक हो गया। अगर कोडोमेन एंड रेंज दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ऑन टू फंक्शन। अब देखो इसकी टोटल रेंज भी कितनी है, ए बी सी डी ही है, और इसकी डोमेन भी, कोडोमेन भी क्या है, ए बी सी डी ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, अब ये जैसे मर्जी बनाए, लेकिन इसे अपनी कोडोमेन को और रेंज को कंप्लीट यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, ऑन टू आएगा। अगर यहाँ पर एक फंक्शन आ जाता है ऐसे, लाइक ये हमारे पास है 1 2 3 4, और ये हमारे पास है ए बी सी एंड डी। 1 की मैपिंग है बी के ऊपर, 2 की है ए के ऊपर, इसकी है 3 की सी के ऊपर, और 4 की भी हमारी सी के ऊपर ही है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मैपिंग आ गई है, ठीक है। अब सबकी ये सारी क्या है, ये x है, ये y है, और ये मिलेगा तो फंक्शन बनाएगा। अब यहाँ पर इस सारे की रेंज क्या है हमारे पास, रेंज हमारे पास है ए बी सी एंड डी, ठीक हो गया। ये क्या है हमारे पास, रेंज, ठीक है। और कोडोमेन हमारे पास क्या है, कोडोमेन है हमारे पास ए बी एंड सी, क्योंकि मैपिंग जिसके ऊपर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट बच गया है रेंज में, ये क्या है, बच गया है हमारे पास, एक्सेप्ट रह गया है, ठीक हो गया। तो ये रहने की वजह से हमारे पास कोडोमेन एंड रेंजेस क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। ये इनका सेम होना जरूरी है कि पूरी जितनी रेंज है कोडोमेन भी उतनी ही होनी चाहिए, तो फिर फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। अब ये क्या होगा, ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक हो गया। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक हो गया। आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा कि कोड मेन क्या है, जिसके साथ मैपिंग हो रही है रेंज के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स है उनके साथ मैपिंग हो रही है। लेकिन रेंज में अगर कोई एलिमेंट रह जाता है तो वो हमारा, वो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। मैं ऑन वन वन फंक्शन और ऑन टू पर एक सेपरेट वीडियो भी छोटी सी बना के अपलोड करूंगा, आप देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके, ठीक है। तो अभी मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 7 मैंने पढ़ा था, तो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x-5। ये हमारे पास आ रहा है 3x-5। तो 3x-5 को ये सबसे पहले पार्ट में हमने फाइंड करनी है रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक हो गया। अब डोमेन एंड रेंज में हमारे पास, डोमेन मैंने बताया था कि डोमेन वो वैल्यू जो हम किसी फंक्शन में इंसर्ट करते हैं और वहां पे फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड ना है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं, 1 करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, -5 -2 आ गया। 2 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, ये आएगा 6 -5 इक्वल्स टू 1। तो कुछ भी पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी का आंसर नहीं आता, अनडिफाइंड खुद ही बन जाता है। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये हमारे पास आएगी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी पुट कर दें आपके पास आंसर आएगा एक्सेप्ट इन्फिनिटी को, ठीक है। इसी तरह इसकी रेंज, रेंज में भी हमारे पास कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 2 3, नेगेटिव में कुछ आंसर्स आ जाएंगे। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी क्या आ गई है, रेंज आ गई है। अब वो यहाँ पर हमें कहता है कि फाइंड करे इज द फंक्शन, दूसरा इसी का पार्ट है, पार्ट बी, इज द फंक्शन इज वन वन फंक्शन, फॉर वन वन फंक्शन अब फाइंड करते हैं, क्या ये वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन कैसे फाइंड करना होता है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x-5, ठीक हो गया। अब इनको कर लेते हैं एक में, एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स 2,
वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, 3x1 -5, 3x2 -5, -5 जब ये साइड चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 3x1 इक्वल्स टू 3x2, x3 का जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल्स टू x2। इट मीन्स के x1 पुट करेंगे तो x2 कोई ना कोई हमारे पास आंसर आएगा इक्वल में, ठीक है। मीन्स के हर जो भी नंबर पुट करेंगे अलग अलग आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 3 या कुछ रह जाता तो ये मल्टीपल होकर कुछ और आंसर देता, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज दे देता जो उसमें सेम भी आ सकती हैं, ठीक हो गया। मीन्स के एक डोमेन की दो रेंजेस भी आ सकती थी, को डोमेन भी आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर एक ही आएगी। तो ये क्या है, दिस इज 1 फंक्शन, ठीक है। अब इसी का पार्ट 2 है हमारे पास, ठीक है, पार्ट 3 हमारे पास आता है कि क्या फंक्शन ये ऑन टू है, थर्ड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। थर्ड पार्ट में चलते हैं, तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x-5, ठीक है। तो ये इक्वल होता है y के, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू y होता है, तो ये 3x-5, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, इधर आएगा तो ये होगा हमारे पास +5 इक्वल्स टू 3x, ये इधर आएगा y +5/3 इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर देखें, हर डोमेन की कोई ना कोई रेंज आएगी, कहीं पे भी ये अनडिफाइन नहीं हो रहा, ठीक है। तो y में 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो x डोमेन की कोई ना कोई रेंज यूज हो रही है, मतलब जितनी इसमें रेंजेस हैं वो सारी यूटिलाइज हो रही हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, एफ ऑफ y +5/3 इज इक्वल्स टू y। इट मीन्स कि ये हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, मीन्स कि इसकी पूरी डोमेन और रेंजेस क्या हो रही हैं, यूटिलाइज हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 हमें आता है, कंसीडर द फंक्शन एफ रेंजेस टेंस टू आर पॉजिटिव टू आर, मीन्स के इसकी डोमेन और रेंजेस हमारे पास क्या आएंगे, रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स ई माइनस एक्स, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव, ठीक हो गया। अब हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा आता है ये आपने देखना है। बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, थोड़ा सा वो बता दूं ताकि आपको इसके बारे में पता हो कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इज इफ इट इट इज अ बोथ 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, 1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन होना चाहिए। अगर तो ये दोनों है तो ये हमारे पास क्या आएंगे, ये हमारे पास होगा बाइजेक्टिव। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ए माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसकी जो सी है एफ आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं 1 to 1, ठीक है, फॉर 1 फंक्शंस, ठीक हो गया। तो एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स 2। एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, एफ ऑफ x-1 ई पावर -x2, ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ई को खत्म करना है, तो ई को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेते होते हैं, टेकिंग टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ई पावर -x1 नेचुरल लॉग ई पावर -x2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। पावर हम पहले लिख लेते होते हैं, आपको पता है लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, जो पावर में हमारे पास वैल्यू होती है हम उसको पहले लिख सकते हैं लॉग से। तो नेचुरल लॉग ई इक्वल्स टू -x2 नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास होता है, therefore नेचुरल लॉग ई इक्वल्स टू 1। ये आ गया -x1 इक्वल्स टू -x2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो x1 इज इक्वल्स टू x2, मीन्स के 1 to 1 ये फंक्शन क्या है, क्योंकि एक ही डोमेन की एक ही को डोमेन होगी, तो ये क्या है 1 1।
फंक्शंस। तो 1 1 तो हमारे पास आ गया। बाइजेक्टिव के लिए हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा, क्या ये ऑन टू भी है, तो ऑन टू पे कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास है ई पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया, ई पावर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है वाई के, यहाँ पे y इंसर्ट करते हैं, y इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये ई पावर माइनस एक्स, यहाँ से अगर हमने इसको ख़त्म करना है तो ये ई को ख़त्म करना है, तो ई को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो ई को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, लोग लेंगे तो ये क्या होगी, वैल्यू हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग इक्वल वाई इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ई पावर माइनस एक्स। जो इधर किया था काम, वही काम है हमारा उधर। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास माइनस एक्स हो गया, और नेचुरल लॉग ऑफ ई, ये वैल्यू आ गई। देन नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास है 1, तो बच गया ये हमारे पास x, तो ये आएगा x इक्वल्स टू माइनस नेचुरल लॉग y। अब माइनस नेचुरल लॉग y, इसकी हमारे पास हर जगह पे वैल्यूज आएगी। 1 पुट करते हैं, नेचुरल लॉग 1 इक्वल्स टू 0, 2 कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, रियल नंबर आएगा, हमारी रेंज में आएगा। और ये क्या होता है हमारे पास, अगर पूरी रेंज और डोमेन, कोडोमेन यूज हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। सो y बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, यही इसने बोला था, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। सो therefore f of x equals to e power minus x is बाइजेक्टिव। ये क्या है, बाइजेक्टिव है, क्योंकि हमने 1 1 और ऑन टू फंक्शन प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसी तरह अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी के पार्ट 10 पर। ठीक है, पार्ट 10 हमारे पास है, पार्ट 10 आई थिंक हमने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है। हाँ, हमने पार्ट 8 को मिस कर दिया है, हम डायरेक्ट 9 पे चले गए इसके बाद। तो पार्ट 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर 10 पे जाते हैं। पार्ट 8 हमारे पास है, लेट एफ ऑफ एक्स आर बिलोंग्स टू आर, टेंस टू आर, बी डिफाइन बी फंक्शंस 2x minus 3 over x plus 1, find the domain and ranges of f of x and determine whether the f of x is on to, prove that f of x is 1 1 1 to 1। अब ये चीज़ें हमने प्रूव करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले करते हैं। 8 हमारे पास है, f of x is equals to 2x minus 3 over x plus 1, ये हमारे पास आ गया, और फंक्शंस आर टू आर है हमारे पास। ठीक हो गया, डिफाइन हो गया। तो हमने क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले डोमेन और रेंज। ठीक है, तो ये आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पर आप चेक करें कि हमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए होता है, तो यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू माइनस 1 इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो समथिंग ओवर 0, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, तो अनडिफाइंड आंसर हमें कभी नहीं चाहिए होता है, तो इट मीन्स इसकी डोमेन क्या नहीं होगी, -1 इसकी डोमेन नहीं होगी। इसके अलावा इसमें 2 3 माइनस कुछ भी इंसर्ट कर दे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगे। ठीक हो गया, तो इसकी डोमेन क्या नहीं है, -1 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या होगा, -1 के अलावा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। -1 को निकाल देते हैं, तो बाकी ये सारा क्या होगा हमारे पास, इसकी डोमेन होगी। अब रेंज इसकी क्या हो सकती है, ठीक हो गया, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं जो आ सकती हैं, तो ये हम ले लेते हैं, फंक्शन क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा y, मल्टीप्लाई करते हैं, x ऑफ y प्लस y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा, y प्लस 3, और ये 2x
एक्स वाली वैल्यू इधर ले आते हैं माइनस एक्स वाई, वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो टू माइनस वाई, एक्स कॉमन ले लिया तो वाई प्लस थ्री डिवाइडिंग बाय टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें हमने देखना है रेंज क्या नहीं आ सकती। अब देखिए यहाँ पर अगर टू इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो टू इंसर्ट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो y इज डस नॉट इज इक्वल्स टू टू, मतलब इसकी रेंज में टू नहीं आ सकता, बाकी जितनी भी वैल्यू है वो सारी आ सकती है, ठीक है। तो टू को निकाल के बाकी इसकी जितनी भी रेंजेस हैं वो हमारे पास आ सकती हैं। तो इसको में क्या आएगा हमारे पास, रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स is equals to all real numbers except टू, नॉट माइनस टू, टू। तो ये क्या आएगा, टू को माइनस कर देते हैं, ये इसकी आ गई रेंज, ठीक है। नेक्स्ट इसी के पार्ट टू पर मूव करते हैं। टू पार्ट में वो कहता है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है, प्रूव करते हैं हम कि ये क्या फंक्शन इज ऑन टू, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो फंक्शन जो हमारे पास है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस वन, ये आ गया। तो ये इक्वल होता है वाई के, ठीक हो गया। अब ये चीज़ अभी हमने सॉल्व की, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। एक्स प्लस वन, ये इधर डिवाइड होगा तो ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री, माइनस का थ्री इधर आ जाएगा और ये एक्स वाली वैल्यू दूसरी साइड पर चली जाएगी। वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, टू माइनस वाई एंड एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या आएगा, वाई प्लस थ्री ओवर टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ से आप देखें तो इसकी इधर अगर हम टू पुट करते तो आंसर क्या आ जाता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, सारी जो डोमेन होगी वो को डोमेन के साथ मैप नहीं कर पाएगी, ठीक हो गया। को डोमेन और रेंज में, मतलब कि रेंज में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बच जाएंगे, ठीक हो गया। इस वजह से ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू होती कि अगर हम उसमें पुट करते और आंसर हमें मिलते रहते और इसकी प्री इमेजेस बनती रहती डोमेन के साथ, ठीक हो गया। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास कोड डोमेन में कोई ना कोई रेंज में कोई ना कोई एलिमेंट्स रह जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर अगर हमारे पास डोमेन है वन टू थ्री और यहाँ पर है वन थ्री फाइव एंड सेवन, तो ये फंक्शंस तो मिलेगा, ठीक हो गया। लेकिन रेंज में कोई एलिमेंट रह जाएगा, क्या होगा, रेंज में कोई ना कोई एलिमेंट रह जाएगा, जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है टू, यहाँ पे टू ही लिख देता हूँ। तो ये टू क्या होगा, कभी रह जाएगा, तो क्या होगा, कोड डोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, पूरी रेंज को वो यूज नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, हमारे पास एक एलिमेंट बच रहा है, इस वजह से ये दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक हो गया। अब इसको वन वन प्रूव करते हैं, देखते हैं ये है या नहीं है। थर्ड पार्ट है इसका, फंक्शन इज वन वन, ये प्रूव करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये है हमारे पास फंक्शन टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस वन। तो इसको कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ एक्स वन क्या होगा हमारे पास, टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स, वन वन कर लेते हैं, प्लस वन इज इक्वल्स टू टू एक्स टू माइनस थ्री ओवर एक्स टू प्लस वन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, टू एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एक्स टू इज एक्स टू एंड टू एक्स वन मल्टीप्लाई बाय वन इज टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, इसको भी करेंगे तो ये क्या होगा, टू एक्स वन एक्स टू, इसके साथ करेंगे थ्री एक्स वन और माइनस थ्री, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आगे सबको एक साइड पे बल्कि नहीं, ये प्लस की है, ये भी प्लस की, जब दोनों साइड्स पे इक्वल हो, प्लस प्लस हो तो कैंसिल हो जाएगी जब हम इसे इधर लेके आएंगे, ठीक है। ये भी आपस में कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास वैल्यू है टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू, एक वैल्यू हमारे पास आई थिंक मिसिंग है,
2x1 माइनस 3x1 हमारे पास मिसिंग है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3x1, ये आ गया 3x1 एंड सॉरी यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 2x1 2x2। एक दफ़ा फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक है तो वो चेक कर लेते हैं। 2x2 मल्टीप्लाई बाय x1 2x1 और इसको 2 के साथ करेंगे तो ये अगर 2x2 माइनस 3 के साथ करेंगे माइनस 3x1 एंड माइनस 3, ये वैल्यूज आती हैं। अब माइनस माइनस वाला कट गया और पीछे बच गया हमारे पास, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब बच गया 2x1 माइनस 2x2 माइनस 3x1 और ये आएगा प्लस 2x2, ठीक हो गया। अब x1 वाली एक साइड पे कर लेते हैं वैल्यूज को, ठीक है। x1 वैल्यू एक साइड पे करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास 2x1 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 3x1 इज इक्वल टू 2x2, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x2। 2 प्लस 3 5x1 इज इक्वल्स टू 5x2, 5 5 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आएगा x1 इज इक्वल्स टू x2, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखें हर एक की अलग अलग इमेज होगी, x1 की x2 में, x1 की x2 में, हर एक में क्या होगी अलग अलग इमेजेस बनेगी। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन है। आपने जस्ट इसमें यही प्रूव करना होता है x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है 1 1 फंक्शन। ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में हमें वो कहता है कि लेट g r to r be a given g function r to r to be given by g of x equals to x cube minus 3x, determine if gx is इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स होता है 1 1 और सब्जेक्टिव मीन्स होता है ऑन टू, ठीक है। इनके दूसरे नाम है, आप ये वो भी यूज कर सकते हैं। तो आते हैं फंक्शन की तरफ। g ऑफ x हमारे पास फंक्शन दिया गया है 3x माइनस 3x क्यूब माइनस 3x फॉर इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव भी क्या होता है और 1 1 मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये आएगा gx1 इक्वल्स टू gx2, ठीक है। तो ये आएगा x क्यूब माइनस 3x 1 और x2, ठीक हो गया। तो क्यूब माइनस 3x2, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यूज आ गई हमारे पास। हम क्या करते हैं क्यूब, सबको क्यूब को एक साइड पे करते हैं, बाकियों को एक साइड पे करते हैं। तो ये क्या आएगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 3x2 प्लस 3x1, ठीक हो गया। ये वैल्यू आ गई। तो इनका हम क्यूब ओपन कर देते हैं। क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर माइनस है तो प्लस आएगा x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है तो x1 माइनस x2। दोनों साइड्स पे अब हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं x1 माइनस x2 के साथ, डिवाइडिंग बाय x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x1 माइनस x2, डिवाइड कर दिया x1 ओवर x2 और इधर भी डिवाइड कर देते हैं x1 माइनस x2, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। तो ये फंक्शन आ रहा है हमारे पास x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो ये तो x1 और x1 की x2 के इक्वल ही नहीं आ रहा, दिस दिस इज नॉट इक्वल्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है, इनकी बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं। तो ये क्या है विच इज नॉट 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन।
ठीक हो गया। इसी तरह चलते हैं इसी के पार्ट 2 पर, जो हमने प्रूव करना है फॉर सर्जेक्टिव्स के लिए। फॉर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख लें ये क्या है, क्यूबिक फंक्शन हमारे पास आ रहा है और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक हो गया। तो इसकी सारी रेंजेस क्या होंगी हमारे पास, रियल रेंजेस आएंगी, और इसके आंसर कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। मतलब कि इसकी सारी रेंजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, डोमेन भी एग्जिस्ट कर रही है, रेंज भी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इसमें अगर हम देखें तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स, ठीक हो गया। और रेंज भी इसकी क्या आ रही है हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब कि जितने जितने भी रियल नंबर्स लेंगे उनकी इमेजेस उसकी रेंज में और उसकी कोड डोमेन उसकी रेंज में होगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं एक्स में, एक्स करते हैं 1 पुट, तो इसकी रेंज क्या आएगी हमारे पास, वाई में क्या आ सकती है, 1 का क्यूब इज 1, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, ठीक है, ये लिख लिया। अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं तो ये आता है 2 का क्यूब 8, 2 पुट किया है, 2 का क्यूब हो गया 8, ये इसकी रेंज आ गई, ठीक हो गया। 2 का क्यूब आ गया हमारे पास 8 एंड 2 मल्टीप्लाई 6, 8 माइनस 6 इज 2, तो ये आएगा हमारे पास 2, 2 की डोमेन क्या आ गई, को डोमेन क्या आ गई 2। अब इसी तरह इसमें पुट करते हैं हम 3, 3 का क्यूब आ गया 27, 3 पुट किया क्यूब 27 और मल्टीप्लाई करेंगे 9, 27 माइनस 9, तो यह हमारे पास आएगा 18। तो इट मीन सो जितनी इसकी डोमेन्स उसके डोमेन्स हैं उतनी ही उसके पास रेंजेस है। मतलब उसकी कोर डोमेन और रेंज क्या होगी, सेम हो जाएगी। कोर डोमेन, मैं देखता हूँ इसकी कोर डोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, जितनी रेंज है वो सेम हो रही है, तो सो ये क्या होगा, विच इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक हो गया। ये हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शंस है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे मेरे लेक्चर्स। अगर किसी में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन जिस तरह इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं जल्दी अपना व्हाट्सअप ग्रुप एक बना रहा हूँ, ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह हम उस ग्रुप में आपके प्रॉब्लम का सलूशन अपलोड कर दिया करेंगे। और हमारा वो ग्रुप भी ज्वाइन करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारी वीडियोस के लिंक्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।